अक्टूबर तक की करंट पढ़ा दो। ये भाई साहब, ये रतन मिश्रा जी जो है ना, इनकी आंखें अभी खुली हैं, मुझे पूरा भरोसा है ना, इनकी आंखें खुली हैं अभी। भाई रतन मिश्रा, सुन ले मेरी बात, है ना, थोड़ा जल्दी जग जाया करो, फायदे में रहोगे, भविष्य तुम्हारा है। अब तुम देख लेना, तुम्हें खराब करना है अच्छा करना है, ये तुम्हारे ऊपर है ना। हाँ, आंखें खुली हैं अभी, जनवरी से अक्टूबर तक की करंट पढ़ा दो। सही बात है, पढ़ाएंगे भाई, हमने तुम्हारा नमक खाया है। देखना दोस्तों, कल तारीख है 11 नवंबर, क्या है 11 नवंबर है। कल सुबह 6 बजे से और दोस्तों 10-11 जो भी बजने वाले, क्या जो भी बजने वाले हैं, वहां तक दोस्तों मैं आपको जो अति महत्वपूर्ण सवाल 2021 की करंट, क्या 2021 की जो करंट है, इसके कतई जो है जो सवाल है, अति महत्वपूर्ण जो सवाल है, वो आपको कराने वाला हूं। आप पूछोगे किस एग्जाम के लिए, तो यूपीएसआई के एग्जाम के लिए। यूपी में दोस्तों एक और एग्जाम है ना, उसके लिए एसएससी जीडी। फिर कह रहा हूं एसएससी जीडी वालों, करंट की यही क्लास आने वाली है, ठीक है, यही क्लास होगी कल जो आने वाली है। एसएससी जीडी के लिए करंट की दूसरी क्लास नहीं आएगी, यही है यूपीएसआई, एसएससी जीडी और वीडियो। किसके लिए? वीडियो। इन तीनों के लिए दोस्तों ये क्लास आने वाली है 11 नवंबर को सुबह 6 से जितने भी बजे तक, 10-11 जब तक चलने वाली है तब तक चलेगी दोस्तों। 250-300 जो महत्वपूर्ण सवाल है ना, वो मैं आपको इसमें कराने वाला हूं, ठीक है। तो कल तैयार रहना। हाँ रतन मिश्रा जी, कल सुबह 6 बजे आप आ जाना, ठीक है। आपने पूछ तो लिया, आ जाना, है ना। अब आइए दोस्तों, पर्यावरण, पानी पीने वाला था, रतन जी ने पानी भी नहीं पीने दिया। चलिए आइए सर, संडे को करवा देते हैं, संडे तक इंतजार नहीं कर सकता है ना, 12 तारीख को पेपर है ना। सर आप 10 मिनट लेट आते हो सुबह। अच्छा, क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है? क्लास सुबह 6 बजे स्टार्ट होती है, ठीक है, और 6 बजे कुछ ना कुछ यहाँ पर पढ़ाया जाता है। टोक्यो ओलंपिक पेपर में आएगा ना, जब समझ में आएगा कि मैंने क्यों सुबह चलवाया उसको ना। हाँ, तो इस क्लास को मैं अपने अनुसार चलवा रहा हूं, आप मेरे अनुसार चलते जाओ, ठीक है। जिन्हें लगता है कि कोई समस्या है, हम नहीं लेंगे, वो कोई और देख ले, पर जैसे मैं चला रहा हूं मेरी क्लास को आप मेरे अनुसार चलवाओगे, ठीक है। सर आज आप कंटेंट टाइप नहीं करवा के लाए। भाई अब उसके डेंगू हो रहा है, कैसे टाइप करवाऊं? मेरे से तो नहीं हुआ उससे टाइप कहने की, है ना। मैं तो खुद लिख दूंगा अपने हाथ से, आपसे लिखा जाए तो आप लिख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो पर्यावरण संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट दूसरे सीरीज आपके सामने है। ये देखिए, ग्लोबल वार्मिंग, ये बड़ा प्यारा सवाल है दोस्तों। ग्लोबल वार्मिंग जो शब्द है, ये किसने दिया? ये पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है, क्योंकि जिसने शब्द दिया ना दोस्तों 2019 में उसका हो गया निधन। क्या हो गया? 2019 में उनका निधन हो गया। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है लिख लेना, ये ऐसे लिखना जैसे लिख रहा हूं, लगातार तापमान में होने वाली वृद्धि, लगातार तापमान में होने वाली वृद्धि, क्या होने वाली वृद्धि, यही दोस्तों क्या है? यही है ग्लोबल वार्मिंग। क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, लगातार तापमान में होने वाली वृद्धि। अगर आपसे पूछे कि ये शब्द जो है, ये शब्द किसने दिया दोस्तों, तो छापना। इस शब्द को देने वाले कौन थे? जिनका हाल ही में 2019 में दोस्तों निधन हो गया, उनका नाम है वॉलेस स्मिथ ब्रोकर। बड़ा प्यारा सवाल है, नोट करना जिन्हें नंबर चाहिए। वॉलेस स्मिथ ब्रोकर कौन है? वॉलेस स्मिथ ब्रोकर दोस्तों, इनके द्वारा ये शब्द दिया गया। तो ग्लोबल वार्मिंग जो शब्द है, रूफ टॉप क्या है? छत के ऊपर का, छत के ऊपर। वॉलेस स्मिथ ब्रोकर, इनके द्वारा ग्लोबल वार्मिंग जो शब्द है ये दिया गया। कब दिया गया दोस्तों? 2019 में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। तो करंट का सवाल भी है और साथ में दोस्तों एनवायरमेंट का सवाल है। अगला नाम लिखिएगा कॉप। क्या दोस्तों? COP।
ये सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्या? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म है। अगर आपसे पूछे ये किन का सम्मेलन है तो लिखना दोस्तों COP जो है एक संगठन है, उसका नाम है UNFCCC। राजस्थान में SI का एग्जाम, किसका? SI का एग्जाम, और उसमें इसकी सीधी फुल फॉर्म पूछी गई। क्या? सीधी फुल फॉर्म पूछी गई। UNFCCC की फुल फॉर्म क्या है तो नोट करना, यूनाइटेड नेशन। क्या है दोस्तों? इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क। क्या है? फ्रेमवर्क कन्वेंशन। क्या है? फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। क्या है दोस्तों? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब होती है? 1994 के अंदर होती है। कब होती है? 1994 में स्थापना होती है UNFCCC। और अगर पूछे इसी के जो मेंबर है उनकी जो बैठक होती है उसका नाम है COP। क्या है? COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। सीधा सवाल पूछेंगे COP किस संगठन की बैठक है? UNFCCC की बैठक है। कब स्थापना होती है? 1994 में स्थापना होती है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भाई साहब COP जो 21 है, बड़ा फेमस COP दोस्तों, COP 21, ये हुआ था पेरिस के अंदर। कहां हुआ था? पेरिस के अंदर हुआ था 2015 में। कब हुआ? 2015 में COP 21 कहां हुआ? पेरिस के अंदर हुआ। अगर आपसे पूछे दोस्तों इसके बाद में COP 25, कौन सा? COP 25, तो नोट करना दोस्तों ये हुआ है 2019 के अंदर। और कहां पर हुआ था? ये हुआ दोस्तों मैड्रिड में। कहां हुआ? मैड्रिड के अंदर हुआ है। मैड्रिड का मतलब दोस्तों स्पेन। कहां? स्पेन के अंदर आपके कौन सा हुआ? COP 25 हुआ। COP जो 26 है, क्या? COP 26 जो है ये हाल ही में 2021 में दोस्तों कहां पर हुआ है? ग्लासगो। कहां हुआ? ग्लासगो के अंदर हुआ COP 26। और मैंने आपको पढ़ाया था ये अभी हाल ही में दोस्तों हुआ है। तो COP 26 2021 ग्लासगो में हुआ है। और अगर पूछे COP 25, ये दोस्तों स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुआ। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस, लिखना विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम जो दिवस है, विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है तो लिखना 17 जून को मनाते हैं विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस। कब मनाते हैं? 17 जून। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगर पूछे, एक अवार्ड है उसका नाम है लैंड फॉर लाइफ। क्या? लैंड फॉर लाइफ अवार्ड, ये किसे दिया गया तो नोट करना, लैंड फॉर लाइफ जो अवार्ड है ये मिला है श्याम सुंदर जियानी। किसको मिला? श्याम सुंदर जियानी। क्यों मिला है? वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए। किसके लिए? वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए लैंड फॉर लाइफ अवार्ड। और किसको मिला दोस्तों? श्याम सुंदर जियानी को दिया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए लैंड फॉर लाइफ अवार्ड श्याम सुंदर जियानी, विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस दोस्तों 17 जून। क्या? 17 जून। अगला नाम लिखिए सुंदरलाल बहुगुणा। कौन दोस्तों? सुंदरलाल बहुगुणा। इनका हो गया निधन। क्या हो गया? निधन हो गया। इन्हें दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? वृक्ष मित्र। किस नाम से? वृक्ष मित्र के नाम से जानते हैं। कहां के रहने वाले थे? उत्तराखंड के अंदर दोस्तों एक आंदोलन था जिसका नाम था चिपको आंदोलन। कौन सा है? उत्तराखंड का चिपको जो आंदोलन है, इसमें दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? सुंदरलाल बहुगुणा। और इनका दोस्तों क्या हो गया? इनका हो गया निधन है। तो ये किस नाम से? वृक्ष मित्र के नाम से जाने जाते हैं। अगला नाम लिखिएगा दोस्तों, अगला नाम है विटली अवार्ड। कौन सा अवार्ड है? विटली अवार्ड। इसे ही दोस्तों क्या कहते हैं? ग्रीन ऑस्कर अवार्ड। और किसको मिला है? तो विटली जो अवार्ड है वो दोस्तों ध्यान
ध्यान रखना ये दिया गया नुक्लूफोम, किसको मिला है? नुक्लूफोम को दिया गया। कहां के रहने वाले हैं? नागालैंड के दोस्तों रहने वाले हैं। किस लिए दिया गया? तो नोट करना दोस्तों, ये मिला है आमूर जो फाल्कन है, इस आमूर फाल्कन के संरक्षण के लिए दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया। किसको मिला है? नुक्लूफोम को दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार कौन सा है? एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार, एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड, एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार ये किसको मिला है? तो ये मिला दोस्तों सुष्मिता लैंका। किसको मिला है? सुष्मिता लैंका को। और ये कहां की है? ये दोस्तों उड़ीसा की है। किसके संरक्षण के लिए? पेंगोलिन के संरक्षण के लिए। तो किसके संरक्षण के लिए? पेंगोलिन के संरक्षण के लिए। देखो मैंने आपको एक तो लैंड फॉर लाइफ, ये सभी एनवायरमेंट से संबंधित अवार्ड है। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड श्याम सुंदर जियानी, एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार ये दोस्तों ध्यान रखना सुष्मिता लैंका। अगर पूछे आपसे विटली अवार्ड, ये ध्यान रखना दोस्तों नुक्लूफोम। किसको मिला है? नुक्लूफोम है विटली अवार्ड। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे कि एनर्जी जो है क्या पर्यावरण में, दोस्तों आपने सुनी होगी एनर्जी, क्या ऊर्जा का दोस्तों संचरण जो है, क्या ऊर्जा का पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर का, ऊर्जा का इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जो संचरण है, क्या संचरण जो है दोस्तों, प्रवाह, क्या फ्लो जो है वो कैसा होता है? एक दिशीय होता है। क्या एक दिशा में होता है? एक दिशीय फ्लो होता है। पहला प्रश्न, ऊर्जा का फ्लो कैसा होता है? यूं ध्यान रखना एक दिशा में होता है। और अगर पूछे दोस्तों कितने प्रतिशत आगे जाती है? 10% दोस्तों अगले स्तर में जाती है। क्या 10% अगले स्तर में जाती है। और ये नियम किसने दिया था? ये दिया था लिंडेमान। किसने दिया? लिंडेमान का नियम है कि ऊर्जा का 10% जो फ्लो है वो दोस्तों कब होता है? एक दिशा में आगे के स्तर में होता है। नियम किसका है? नियम है लिंडेमान का। जैसे दोस्तों सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स कौन सा है? वो है दोस्तों आपका सूर्य। कौन सा है? सूर्य। अब देखिए सूर्य से दोस्तों क्या हुआ? यहां से स्टार्ट हुई एनर्जी। कहां से? सन से। सूर्य से एनर्जी कौन प्राप्त करता है दोस्तों? ये करते हैं वृक्ष। कौन करते हैं? आपके पेड़ पौधे। यही तो दोस्तों सूर्य से ऊर्जा लेकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। तो लिखना सूर्य से ऊर्जा लेते हैं दोस्तों पेड़ पौधे या वृक्ष लेते हैं, और यही क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, इसके द्वारा दोस्तों भोजन का निर्माण करते हैं। इसीलिए इन्हें कहते हैं उत्पादक। क्या बोलते हैं? इन्हें कहते हैं दोस्तों उत्पादक। ये सवाल भी सीधा पूछते हैं निम्न में से कौन उत्पादक है? तो ध्यान रखना पेड़ पौधे ये दोस्तों उत्पादक है। क्या उत्पादक है पेड़ पौधे? क्योंकि यही दोस्तों सूर्य से जो ऊर्जा है उसके प्रकाश संश्लेषण के द्वारा दोस्तों किसका निर्माण करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। अब इसी दोस्तों पेड़ को मान लेते हैं किसने खाया? हिरण ने। किसने खाया? हिरण ने खाया। तो ये ऊर्जा कितने प्रतिशत आगे जाएगी? 10% जाएगी। यह है दोस्तों ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह। एक दिशीय प्रवाह दोस्तों एक दिशा में प्रवाह होगा। ऐसा नहीं होगा कि वृक्ष से ऊर्जा किसमें गई? सन के अंदर गई। क्या ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि वृक्ष ने हिरण से दोस्तों क्या कर ली? हिरण से ऊर्जा ग्रहण कर ली। ऐसा नहीं होगा। हिरण दोस्तों वृक्ष को खाएगा और उसके अंदर एनर्जी आएगी। तो ध्यान रखना अगर आपसे पूछे कि ऊर्जा का कैसा फ्लो होता है, एक दिशा में होता है, कितने परसेंट आगे जाती है? 10% दोस्तों आगे जाती है। 90% खुद के उपयोग में आती है। और ये नियम किसने दिया दोस्तों? ये नियम ध्यान रखना लिंडेमान के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? लिंडेमान जो है उनके द्वारा दोस्तों ये जो नियम है वो आपका दिया गया। एक क्वेश्चन और दोस्तों कि जो मीथेन है, देखो कुछ नाम लिख रहा हूं, नोट करना। एक नाम लिखो मीथेन, एक लिखना दोस्तों
प्रोपेन ब्यूटेन। क्या लिखना? प्रोपेन ब्यूटेन। अगर आपसे पूछे प्रोपेन ब्यूटेन किसमें होती है? एलपीजी। किसमें होती है? एलपीजी के अंदर प्रोपेन ब्यूटेन होती है। अगर पूछे मीथेन किसमें होती है दोस्तों, ये होती है सीएनजी। किसमें होती है? सीएनजी के अंदर मीथेन होती है। मीथेन का फॉर्मूला CH4। किसमें दोस्तों? CH4 जो है ये मीथेन का फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो मीथेन है, क्या जो मीथेन है दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि कहां से इसका उत्सर्जन होता है, तो लिखना एक तो दोस्तों धान के जो खेत है, क्या धान के जो खेत है इसमें से मीथेन का उत्सर्जन होता है, और एक लिखना दोस्तों जुगाली करने वाले आपके जानवर, क्या जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं उनके द्वारा, जुगाली करने वाले जो मवेशी हैं इनके द्वारा भी दोस्तों इसका उत्सर्जन होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि धान के खेत से किस गैस का उत्सर्जन होता है। तो दोस्तों धान के खेत से मीथेन जो गैस है इसका दोस्तों उत्सर्जन होता है। आगे लिखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जाए, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन संरक्षण जो अधिनियम है, क्या वन संरक्षण जो अधिनियम है, भाई जिनका समय हो गया वो चले जाओ ना, जिनका समय हो गया वो चले जाओ, ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम, ये अधिनियम है दोस्तों 1980। कब का है? 1980 का, 1980 का वन संरक्षण अधिनियम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक दोस्तों आपने नाम सुना है WWF, वो वाला नहीं, बॉक्सिंग वाला नहीं दोस्तों, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। कौन सा है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड लाइफ फंड। एक सवाल पेपर में पूछा गया, मैं देख रहा था कि WWF का दोस्तों लोगो क्या है, तो ध्यान रखना इसका लोगो अगर आपसे पूछा जाए तो वो है भाई साहब पांडा। कौन है? पांडा जो है वो दोस्तों इसके लोगो में। और अगर पूछे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसके लोगो में दोस्तों एक तो पेड़ है, ताड़ का वृक्ष। किसका वृक्ष है? पाम ट्री। कौन सा? ताड़ का वृक्ष पाम ट्री है। और दोस्तों एक बंगाल टाइगर। कौन है? बंगाल टाइगर है। और साथ में दोस्तों ताड़ का वृक्ष है। तो नोट करना WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका दोस्तों जो लोगो है वो है पांडा। कौन है? पांडा। अगर आपसे पूछे एक दोस्तों बुक आती है उसका नाम है रेड डाटा बुक। क्या नाम है? रेड डाटा बुक। अगर मैं आपसे पूछूं ये बुक किसके लिए आती है, पहला क्वेश्चन किसके लिए आती है, तो नोट करना ये दोस्तों संकटग्रस्त। किसके लिए आती है? संकटग्रस्त जो जीव जंतु होते हैं उनके लिए दोस्तों ये पुस्तक आती है, रेड डाटा बुक। अगर आपसे पूछे कि रेड डाटा जो बुक है, अगर पूछो ये कौन जारी करता है, तो ये जारी करता है IUCN। कौन करता है? IUCN जो है वो इसको जारी करता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे कि IUCN की फुल फॉर्म क्या है, तो नोट करना इंटरनेशनल, क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है और यही जारी करता है, ध्यान रखना दोस्तों, रेड डाटा बुक। क्या? रेड डाटा बुक यही जारी करता है, संकटग्रस्त जीव जंतु। और अगर आपसे पूछे कि भाई IUCN जो है वो दोस्तों जारी करता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है वन महोत्सव किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, ये वो सवाल है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। वन महोत्सव किसके द्वारा स्टार्ट हुआ? KM मुंशी। ध्यान रखना इस नाम को, सीधा क्वेश्चन पूछता है कि वन महोत्सव जो है ये किसके द्वारा दोस्तों स्टार्ट किया गया, तो ध्यान रखना KM मुंशी के द्वारा किया गया। अगर आपसे पूछा जाए दो रोग है, इनके नाम लिख लेना, इटाई रोग, एक तो इटाई रोग, ये दोस्तों किससे होता है? इसका संबंध है कैडमियम। किससे? कैडमियम। एक दोस्तों लिखना मिनी माता। कौन सा? मिनी माता, इसका संबंध है पारा। किससे? पारा। या फिर दोस्तों मरकरी। किससे? मरकरी या फिर पारा, एक ही बात है।
Hg इसका फॉर्मूला है। तो अगर पूछे आपसे मिनी मात्रा तो ध्यान रखना मिनी मात्रा दोस्तों पारे से संबंधित है, और अगर आपसे पूछे इटाई रोग, ये ध्यान रखना दोस्तों ये संबंधित है कैडमियम, किससे? कैडमियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नोट करना दोस्तों, इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि दोस्तों एक क्वेश्चन लिखना टाइगर डे, कौन सा? टाइगर डे कब बनाते हैं? टाइगर डे जो है ये दोस्तों मनाया जाता है कब? ये 29 जुलाई। कब मनाते हैं? 29 जुलाई। एलिफेंट डे, एलिफेंट जो डे है दोस्तों हाथी दिवस, ये बनाते हैं 12 अगस्त। कब बनाते हैं? 12 अगस्त एलिफेंट डे। और अगर पूछे आपसे टाइगर डे दोस्तों ये मनाते हैं 29 जुलाई को। एक क्वेश्चन लिखना राष्ट्रीय विरासत संस्थान, राष्ट्रीय विरासत संस्थान जो है इसकी स्थापना कहां पर की जाएगी? नोएडा के अंदर दोस्तों इसकी स्थापना होने वाली। किसकी? राष्ट्रीय विरासत संस्थान, इसकी स्थापना छाप लेना नोएडा के अंदर होने वाली है। सर्वाधिक जैव विविधता, क्या? सर्वाधिक जैव विविधता पूरे विश्व में कहां पाई जाती है? तो लिखना सर्वाधिक जैव विविधता अमेजोन वर्षावन। कहां मिलती है? अमेजोन वर्षावन। इसीलिए दोस्तों अमेजोन वर्षावन को क्या बोलते हैं? इसे ही कहते हैं पृथ्वी के फेफड़े। क्या बोलते हैं? पृथ्वी के फेफड़े इन्हें दोस्तों कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछे द लंग्स ऑफ अर्थ, ये दोस्तों कौन है? अमेजोन वर्षावन है। सबसे अधिक दोस्तों क्या है? जैव विविधता जो है पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए अगला क्वेश्चन, क्या अगला क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, यहीं पर लिख लेना कि दोस्तों कि सब पृथ्वी के फेफड़े 20% ऑक्सीजन का उत्पादन केवल और केवल, क्या 20% ऑक्सीजन जो है इसका उत्पादन दोस्तों केवल और केवल अमेजोन वर्षावन जो है करते हैं। भारत में अगर पूछे आपसे पश्चिमी घाट दोस्तों ये है। एक सवाल आपसे पूछा जाए कि पानी में प्रदूषण का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो लिखना नदी का जो जल है, क्या नदी का जो जल है इसमें दोस्तों प्रदूषण का जो पता है ये किससे लगता है? ये जल में घुली ऑक्सीजन, ये नोट कर लेना, जल में घुली ऑक्सीजन से। किससे? जल में घुली ऑक्सीजन से प्रदूषण का दोस्तों पता लगाया जाता है। तो अगर आपसे पूछे 1986 का अधिनियम है, यार एक मतलब आपने एक रट लगा रखी है ना, 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है। मैंने पर्यावरण संरक्षण नहीं लिखा, सवाल तो तुमसे पढ़ा जाएगा नहीं, केवल अपनी अपनी आप दोस्तों बोलने वाले हो। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986 का, ना? ठीक है, हाँ। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है और बार बार कमेंट करा जा रहा है, ये भी कमाल की बात है ना, लगातार कमेंट कर रहा है भाई साहब। तो जल में जो घुली ऑक्सीजन है इसे दोस्तों बोलते हैं बीओडी। क्या बोलते हैं? बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसे कहा जाता है। क्या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसे दोस्तों कहा जाता है। सर्कल छठ पूजा है इसलिए हम नहीं आ पाएंगे, कोई बात नहीं, मेरे पास कल का ही टाइम है ना, 12 को तो पेपर है तो मुझे कल ही पढ़ानी पड़ेगी आपके करंट अफेयर। जो आना चाहे मोस्ट वेलकम है। लिखो सबसे ऊंचा भारत का हर्बल पार्क, क्या सबसे ऊंचा भारत का, सबसे ऊंचा भारत का हर्बल पार्क, सबसे ऊंचा भारत का हर्बल पार्क। और सब अगर आपसे पूछे इसी के साथ में क्रिप्टोगेमिक पार्क, कौन सा? क्रिप्टोगेमिक पार्क। इन दोनों का आंसर दोस्तों क्या है? इन दोनों का आंसर है उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। तो आपसे पूछे सबसे ऊंचा, क्या सबसे ऊंचा भारत का हर्बल पार्क, हर्बल का मतलब होता है औषधीय पौधे, है ना। और क्रिप्टोगेमिक पार्क दोस्तों लाइकेन है, इनका जो पार्क है वो ध्यान रखना उत्तराखंड। लाइकेन पार्क भी कहां है? लाइकेन पार्क भी दोस्तों ध्यान रखना ये भी उत्तराखंड के अंदर है। सबसे ऊंचा भारत का दोस्तों हर्बल पार्क वो आपके सामने है। प्रदूषण के मामले में आप सभी को पता है दोस्तों कि प्रदूषण का मामला, क्या जो पोल्यूशन है, ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया? ग्रीन बॉन्ड दोस्तों जारी किया जिला गाजियाबाद। किसने किया? जिला गाजियाबाद, इसने ग्रीन बॉन्ड जारी किया। सबसे प्रदूषित राजधानी पूरे विश्व की कौन सी है? वो है दोस्तों दिल्ली। कौन है? दिल्ली।
सबसे प्रदूषित क्या है दोस्तों? राजधानी। विश्व का सबसे प्रदूषित शहर होटन, कौन है? होटन चाइना विश्व का सबसे प्रदूषित शहर। भारत का दोस्तों सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? गाजियाबाद। इसीलिए गाजियाबाद ने दोस्तों क्या स्टार्ट किया है? इसीलिए गाजियाबाद ने ग्रीन बॉन्ड जो है दोस्तों वो स्टार्ट किया, क्योंकि ये सबसे प्रदूषित क्या है? सबसे प्रदूषित शहर है। अगला क्वेश्चन लिखना, राष्ट्रीय पर्यावरण। ये सवाल प्यारा है, बढ़िया सवाल है, लिखना राष्ट्रीय पर्यावरण। क्या? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी दोस्तों। क्या? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी। चलो लास्ट सवाल है, लिख लो ना, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र। कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे कि ये कहां पर स्थित है। क्या? कहां पर स्थित है? नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग दोस्तों रिसर्च सेंटर जो है, क्या रिसर्च जो सेंटर है ये कहां पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में फटाफट क्या गोली की तरह छाप दो कमेंट बॉक्स में संस्थान, ना केंद्र नहीं दोस्तों, संस्थान। क्या? संस्थान कर लो। और ये इंस्टीट्यूट क्या है? ये दोस्तों इंस्टीट्यूट है। फटाफट बताओ। एक बच्चा पूछ रहा है, बता देता हूं इसको सवाल का जवाब, कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है, क्या विश्व पर्यावरण दिवस है, ये कब स्टार्ट हुआ? तो लिख लेना, ये 5 जून को मनाते हैं इसको, और ये स्टार्ट हुआ था 1974। कब हुआ? 1974 में स्टार्ट हुआ। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को स्टार्ट किया गया। देखो देहरादून मत लगाओ, हर क्वेश्चन का आंसर देहरादून नहीं होता ना। देहरादून में दोस्तों क्या है? देहरादून में आपके वन सर्वेक्षण विभाग है ना। हाँ, वन सर्वेक्षण विभाग है, ये नागपुर के अंदर स्थित है। कहाँ है? नागपुर। ये सवाल दोस्तों आता है पेपर में, सीधा सवाल आता है कि नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग दोस्तों रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है ये कहां स्थित है? नागपुर के अंदर स्थित। कहां? नागपुर में स्थित है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। नीरी, कौन? नीरी जो है ये नागपुर में। और एक पॉइंट और लिख लेना, अभी शायद एक बच्चे ने याद दिलाया था पर वो निकल गया। क्या? वो निकल गया अब दिमाग में से, अभी सामने सवाल आया था ना। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी दोस्तों मैंने आपको बहुत सारे फैक्ट बताए हैं यहाँ पर। कल आप तैयार रहिएगा एक बड़ी क्लास के लिए, जिसमें मैं आपको सारे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है ना वो आपको कराऊंगा अपने हाथ से। जितना मैं लिख पाया मैंने दोस्तों लिख दिया। क्या? जितना भी लिख पाया। माधव गौडगिल समिति, सॉरी याद आ गया ना, अभी दोबारा वो सवाल आया सामने, इसको भी लिख लो, माधव गौडगिल समिति। एक्चुअली में ये क्वेश्चन जो है दोस्तों माधव गौडगिल समिति, ये क्वेश्चन 2016-17 के अंदर आईएएस में पूछा गया था ना। ये आईएएस में पूछा गया था कि भाई माधव गौडगिल समिति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है पश्चिमी घाट के संरक्षण। किससे? पश्चिमी घाट के संरक्षण से दोस्तों संबंधित है माधव गौडगिल समिति। ये आईएएस में आया था 2016-17 के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नवंबर